SIR दाल भात कवर है कि उठाए खा गए। आप क्या कर रहे हैं देश में? कैसे गृह मंत्री चलवा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस जा रहा भारत में? इसका मतलब है कि मोदी सरकार फेल है बॉर्डर संभालने में, मोदी अमित शाह जी फेल है गृह मंत्री चलाने में। जहाँ जहाँ चुनाव आता है भाजपा वही कहती है कि बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं। कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर ये काम किया गया है। आप बताइए जो लोग जिंदा है अगर उनका वोटर लिस्ट में 65 लाख में नाम कटा होगा तो क्या सरकार एक सप्ताह में जोड़ कर देगी? कहीं ना कहीं बिहार की जनता को परेशान किया जा रहा और कुछ नहीं किया जा रहा है। बिहार की जनता मन बना ली है कि ये सत्ता परिवर्तन करना है। चुनाव आयोग ये भी बताया कि जो लोग मरे हैं क्या लोकसभा चुनाव से पहले मर गए थे या लोकसभा चुनाव के बाद मरे हैं। तो ये बताए अगर लोकसभा चुनाव से पहले मरे थे तो लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम क्यों नहीं छाटा गया? उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए उसी वोटर लिस्ट से, तो मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इस्तीफा दे दे 40 सांसद, तब न पता चलेगा कि फर्जी कौन है सही कौन है। इनको करारा जवाब दिया जाएगा। नहीं, नीतीश कुमार के हालत खराब हो चुका है। भाजपा खुद नीतीश कुमार को निकाल कर फेंकने वाली है। नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे होने जा रहे हैं। बिहार की जनता एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट करेगी और बिहार में एक नई सरकार बनाने का काम करेगी। अरे भाई घर बचाएगा बाढ़ से कि वोटर लिस्ट बचाएगा, ये बताइए ना। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब जो तमाम वोटर है उनका पुनर्गहन हुआ। मतलब जो वोटर मर चुके थे, जिनकी जान चली गई किसी कारण, उनकी वोट काटी जा रही थी और एक तरह से कह लें छटाई की जा रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त शौकत भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार साथी भी हैं, और 65 लाख वोटरों का जो नाम है वो SIR के माध्यम से काटा गया है। बिहार में चुनाव है। शौकत भाई, बिहार में चुनाव है, उससे ठीक पहले इस तरह का SIR होना क्या दर्शाता है? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर जो 65 लाख वोटर कटे हैं, इसमें ज्यादातर गरीबों लोगों का वोट काटा गया है, दलित समाज के लोगों को काटा गया है, OBC समाज के लोगों का काटा गया है और खास करके माइनॉरिटी अकलियत समाज के लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया गया है। ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले चुनाव आयोग इतनी बड़ी कदम उठा लिया है, तो हमको लग रहा है कि सत्ता में बैठी जो भाजपा सरकार है उसके इशारे पर यह काम किया जा रहा है। आप पत्रकार हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आप बताइए, चुनाव से 2 महीने पहले इतनी बड़ी काम होती है? कभी नहीं होता है। कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर यह काम किया गया है। आप समझिए, निश्चित तौर पर वोटरों से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है। आप बताइए, जो लोग जिंदा है अगर उनका वोटर लिस्ट में 65 लाख में नाम कटा होगा तो क्या सरकार एक सप्ताह में जोड़ कर देगी? अब कहेगी ये फार्म लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और काटने में तो 1 मिनट में नहीं लगा सरकार को, लेकिन जोड़ने में इनको महीनों दिन लग जाएंगे। कहीं ना कहीं बिहार की जनता को परेशान किया जा रहा और कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, बिहार की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। बिहार की जनता मन बना ली है कि ये सत्ता परिवर्तन करना है। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, उसको बदलना है और बिहार में एक नई सरकार बनाना है इंडिया गठबंधन का, और तब जाकर बिहार विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ने का काम होगा। ऐसे में जो चुनाव आयोग का दावा है कि 22 लाख वैसे वोटर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जान चली गई थी, उन लोगों का भी नाम काटा गया है, और 40 लाख वैसे वोटर जो बताए गए पते पे मौजूद नहीं थे उनकी नाम काटा गया। आप बताइए, चुनाव आयोग ये भी बताया कि जो लोग मरे हैं क्या लोकसभा चुनाव से पहले मर गए थे या लोकसभा चुनाव के बाद मरे हैं। तो ये बताए अगर लोकसभा चुनाव से पहले मरे थे तो लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम क्यों नहीं छाटा गया? उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए उसी वोटर लिस्ट से, तो मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में 40 सांसद चुनी गई है बिहार की जनता ने। 40 सांसदों इस्तीफा दे पहले, क्योंकि अगर 16 लाख 61 लाख लोग अगर फर्जी हैं, 65 लाख, तो 65 लाख लोगों ने मोदी को वोट दिया ना भाई। ये इस्तीफा दे दे 40 सांसद, तब न पता चलेगा कि फर्जी कौन है सही कौन है। बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। कैसे आप दावा करते हैं? लोकसभा चुनाव में 65 लाख जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उन लोगों ने वोट दिया है,
और फिर उनको फर्जी बताकर, मृत्यु बताकर आप काट दे रहे हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं काट दिया? वो लोग वोट आकर कैसे दे दिए? तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है, और जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इनको करारा जवाब दिया जाएगा। हाँ। ऐसे में नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास है, लेकिन बिहार में आए दिन लगातार घटना घट रही है, और एसआईआर के नाम पे तो लोग पैसे ले रहे थे और दबंगई भी कर रहे थे। खबर है, देखिए नीतीश कुमार का राज चौपट हो चुका है। ये लोग, भाजपा के लोग और जदयू के लोग कहते थे कि लालू जी का राज मतलब जंगल राज होता था। जंगल राज हमने नहीं देखा है, लेकिन नीतीश कुमार का आज महाजंगल राज हम देख रहे हैं। कैसे? अब देख नहीं रहे हैं? अब इतने बड़े बड़े अधिकार, बड़े बड़े व्यापारियों को गोली मार दिया जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में घटना घट जा रही है, कहीं घटना घट जा रही है। लालू जी के राज में ऐसे होता था? नीतीश कुमार कहते थे 2005 से पहले ये सब होता था जी। तो कहा 2005 से पहले केला का पत्ता लोग पहन के घूमता था। नीतीश कुमार आए, वही कपड़ा पहनने सिखा दिए, वही मोबाइल चलाने सिखा दिए। वो तो बोल चुके हैं। नहीं, वो बोलते हैं, कुछ भी बोल देंगे। अब बिहार की जनता बोलेगी। मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में नहीं रहेंगे। नहीं, जनता उनको सत्ता से बाहर कर देगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने तो सबको ठग दिया भाई। ट्रेंड चल रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, नीतीश कुमार के हालत खराब हो चुका है। नीतीश कुमार अब नहीं आने वाले हैं। भाजपा खुद नीतीश कुमार को निकाल कर फेंकने वाली है। नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे होने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री हटाकर भाजपा अपने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, उसी तरीके से नीतीश कुमार को अगर सत्ता आ भी जाएगा तो नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। भाजपा नीतीश कुमार को निकालकर फेंक देगी और अपने विधायकों को तोड़कर भाजपा से मुख्यमंत्री बना लेगी। इसलिए बिहार की जनता गलती काम करने वाली नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट करेगी और बिहार में एक नई सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसे में आपने जो कहा कि SC ST OBC का जो SIR के माध्यम से 65 लाख वोटर का नाम कटा है वो SC ST OBC है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? कोई डाटा है आपके पास? आप बताइए, वोटर लिस्ट से चाहे कागज पत्तर में कौन पीछे है? गरीब लोग ही ना पीछे है यार। तो गरीबों का नहीं वोट कटेगा। गरीब कौन होता है? जो सामाजिक तौर से गरीब हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो। तो ये लोग दलित और आदिवासी माइनॉरिटी के लोग ही तो कमजोर है आर्थिक रूप से। सबसे ज्यादा कहाँ का वोट काटा गया? किशनगंज का। क्यों? क्योंकि पिछड़ा जिला, पटना तो बड़ा जिला है। उसके बाद भी बताइए किसका वोटर कटा है? पटना शहर का लोग कटा है। गांव देहात का जहां बाढ़ आया हुआ है, अरे भाई घर बचाएगा बाढ़ से कि वोटर लिस्ट बचाएगा? ये बताइए ना। जवानिया गांव डूबा हुआ है 20 दिन से, वहां के लोगों का घर डूब रहा है, तो घर बचाएंगे कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये तो जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना भाई। जनता परेशान है, बिल्कुल परेशान है। बिहार की जनता बाढ़ से परेशान है, सुखाड़ से परेशान है, नौकरी से परेशान है, पलायन से परेशान है, और ऊपर से चुनाव आयोग भी एक ठोप दिया SIR कि भाई पुनः निरीक्षण करवाएंगे। इतना जल्दी आता है। दाल भात कवर है का? SIR दाल भात कवर है कि उठाए खा गए? बांग्लादेशी घुसपैठ किए हुए बिहार में रोहिंग्या के लोग। इस देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो गृह बॉर्डर की जिम्मेदारी उनके पास है ना भाई। तो अगर बांग्लादेशी भारत में घुस गया है तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं देश में? कैसे गृह मंत्री चलवा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस जा रहा भारत में? तो अमित शाह जी इस्तीफा दे दीजिए। तो मजबूत गृह मंत्री है भाई। अरे मजबूत रहते तो बांग्लादेशी भारत में कैसे घुस जाता? रोहिंग्या कैसे घुस जाता? इसका मतलब है कि मोदी सरकार फेल है बॉर्डर संभालने में। अमित शाह जी फेल है गृह मंत्री चलाने में। इसका मतलब यही ना भाई। अगर देखिए जहां जहां चुनाव आता है भाजपा वही कहती है कि बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं। झारखंड इलेक्शन में इसी तरीके से ये लोग कह रहे थे कि रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, और झारखंड की जनता ने बता दिया कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको वोट नहीं मिलेगा। अब ये क्यों नहीं जा रहे झारखंड में कहने कि रोहिंग्या आ गया है, बांग्लादेशी आ गया है? बिहार में चुनाव आ गया है इसीलिए बांग्लादेशी यहाँ पहुंच गया है। देखिए भाजपा एक पोस्टर लगा हुआ है, मोदी झुकेगा, देश झुकेगा नहीं, अब बिहार का विकास रुकेगा नहीं। पुणे बनाएंगे। हाँ, पुणे तो बन गया। पटना में 2 दिन बारिश हो गया और पूरा पटना डूब गया, यही तो पुणे हो गया।
आरा डूब रहा है। बताइए, दिल्ली मुंबई जानते हैं ना, मेरिन ड्राइव है, वहां समुंदर धार मारता है इससे ऐसे, वहां दीवार नहीं टूटता है, वहां क्या बोलते हैं उसको, बांध नहीं टूटता है। लेकिन आरा जिला में जवनिया में बांध टूट जाता है। कैसे? समुद्र बांध को नहीं तोड़ रहा है और गंगा जी बांध को तोड़ देंगी। बांध को बनाने में ये सत्ता पक्ष के लोग मलाई खाकर बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ गई है, आने वाले चुनाव में परिवर्तन होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में एक नया सरकार बनेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं शौकत भाई, SIR के खिलाफ लोग हैं क्या? बिहार में इसका बदला चुनाव मिलेंगे? आप देखे होंगे कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, तमाम जो विपक्ष के लोगों ने बिहार बंद करने का काम किया, तो पूरे बिहार के लोगों ने बंदी देखने को मिला होगा, गांव गांव। तो लोग नाराज है तभी तो बंदी में आए होंगे भाई। अब बताइए, पूरे बिहार में लोग नाराज होंगे तभी तो SIR के खिलाफ बंदी में आए होंगे। अब पटना बंद किया गया था, SIR के वजह से बिहार की जनता नाराज है। आने वाले चुनाव में जनता इनको बताने का काम करेगी। शुक्रिया शौकत भाई बातचीत करने के लिए। तो ये सोशल एक्टिविस्ट शौकत भाई थे और अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं और विपक्ष की भूमिका भी एक तरह से निभाते हैं। इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जिस तरीके से SC ST माइनॉरिटी के साथ जो खेला हुआ है, 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है, उसके खिलाफ शौकत ने अपनी बात रखी कि बिहार में जब चुनाव होगा तो महागठबंधन की एक नई विकास वाली सरकार बनेगी। बहरहाल बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले SIR हुआ, 65 लाख वोटर का नाम कट गए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।